एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, यह बताओ कि हमारी चारों उंगलियां एक जैसी क्यों नहीं होती? अगर सारी उंगलियां बराबर होती तो कितना अच्छा होता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका जवाब तो बहुत आसान है, मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, जरा सोचिए, अगर हमारी चारों उंगलियां एक जैसी होती तो क्या हम ठीक से काम कर पाते? न तो हम कुछ पकड़ पाते, न ही लिख पाते, और न ही किसी चीज को संभाल पाते। बादशाह अकबर ने सोचा और कहा, हाँ, यह बात तो सही है, पर इसका कोई और गहरा अर्थ भी है। बीरबल ने उत्तर दिया, जी हाँ, जहां पनाह, जैसे हमारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही दुनिया के लोग भी एक जैसे नहीं होते। हर इंसान का अपना अलग व्यक्तित्व, गुण और काबिलियत होती है। अगर सब लोग एक जैसे होते तो न कोई कला होती, न कोई ज्ञान, और न ही कोई विविधता। संसार का सारा सौंदर्य इसी विविधता में छिपा हुआ है। अकबर बीरबल की बात से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से सही कहा। यह दुनिया अपनी विविधता की वजह से ही खूबसूरत है। हमें इसे समझना और स्वीकार करना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जैसे हमारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही हर इंसान की अपनी विशेषताएं और महत्व होते हैं। हमें सबकी काबिलियत और भिन्नता को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसी से संसार का संतुलन बना रहता है। बादशाह अकबर अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। वे अक्सर अपने दरबारियों की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए विभिन्न प्रश्न और चुनौतियां पेश करते थे। एक बार उन्होंने एक अनोखी पहेली रखी। उन्होंने घोषणा की, तुम में से कोई भी अगर मुझे 3 रुपए ऐसे दिखा दे जो खर्च भी हो गए हों और बचे भी हों, तो मैं उसे 1 लाख का इनाम दूंगा। यह सुनकर सभी दरबारी सोच विचार में पड़ गए। खर्च हुए रुपए कैसे बचे रह सकते थे? यह एक पहेली थी जिसका जवाब ढूंढना आसान नहीं था। कई दरबारी ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी इस चुनौती का समाधान नहीं निकाल पाया। तभी बीरबल आगे आए। उनकी शांत और आत्मविश्वास भरी आवाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने बादशाह से कहा, महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। सभी दरबारी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल कैसे इस असंभव कार्य को पूरा करेंगे। लेकिन बादशाह ने बीरबल की बुद्धि पर भरोसा करते हुए उन्हें मौका दिया। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, पहला रुपया मैंने मिठाई खाने में खर्च किया, वह तो खत्म हो गया। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब को दान कर दिया, वह भी खत्म हो गया। तीसरा रुपया मैंने जुए में हार गया, वह भी खत्म हो गया। लेकिन महाराज, पहला रुपया खर्च करने से मुझे स्वाद मिला जो मेरे पास बचा है। दूसरा रुपया दान करने से मुझे पुण्य मिला जो मेरे पास बचा है। और तीसरा रुपया खोने से मुझे अनुभव मिला जो मेरे पास हमेशा रहेगा। बादशाह बीरबल की तर्कशक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने न केवल इस चुनौती को जीता है बल्कि एक गहरा अर्थ भी दिया है। रुपए तो खत्म हो सकते हैं, लेकिन अनुभव, ज्ञान और संतुष्टि हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धि की चमक से सभी को चकित कर दिया। उन्होंने साबित किया कि धन और संपत्ति के अलावा भी जीवन में ऐसे मूल्यवान संसाधन हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक पंडित आया। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपके दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। अगर वह सही उत्तर दे दे तो मैं मान जाऊंगा कि वह सच में बहुत ज्ञानी है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इन सवालों का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, आप पूछिए। पंडित ने पहला सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज नींद है। जब इंसान थका हुआ होता है तो उसे नींद से ज्यादा मीठी कोई चीज नहीं लगती। पंडित ने दूसरा सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने कहा, सबसे तेज चीज सोच है। इंसान का दिमाग एक पल में कहीं भी पहुंच सकता है, वह किसी भी दूरी को पार कर सकता है,
पंडित ने तीसरा सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीरबल ने जवाब दिया, सबसे कीमती चीज समय है। समय का सही उपयोग ही जीवन में सफलता दिलाता है और एक बार जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। पंडित बीरबल के उत्तरों से बेहद प्रभावित हुआ और उसने स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धिमानी अद्वितीय है। अकबर भी बीरबल की तारीफ करते हुए मुस्कुराए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नींद जीवन की सबसे मीठी चीज है, सोच सबसे तेज है और समय सबसे कीमती है। समय का सही उपयोग ही इंसान को सफलता की ओर ले जाता है। यह कहानी संतोष और असंतोष के बारे में एक सीख देती है। कहानी एक जंगल में रहने वाले हंसों के एक झुंड के बारे में है। ये हंस एक खूबसूरत सरोवर में रहते थे, जहाँ का पानी हमेशा स्वच्छ रहता था। हंस सफेद और सुंदर होते थे और उनकी मधुर आवाज पूरे जंगल में गूंजती थी। झुंड में एक असंतुष्ट कौवा भी रहता था। वह हंसों के सफेद पंखों और उनकी सुरीली आवाज से ईर्ष्या करता था। वह अक्सर हंसों को ताना मारता था और कहता था, तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतना स्वच्छ पानी और सुंदर आवाज मिली है। मैं काला हूँ और मेरी आवाज कर्कश है। मेरी जिंदगी कितनी बेकार है। हंस कौवे की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। वे हमेशा खुश रहते थे और अपने जीवन का आनंद लेते थे। एक दिन सूखा पड़ा और सरोवर का पानी सूखने लगा। हंसों को चिंता हुई कि उन्हें अब स्वच्छ पानी कहाँ मिलेगा। उन्होंने दूर एक और सरोवर के बारे में सुना था, लेकिन वहां तक पहुंचना खतरनाक था। दूसरी तरफ कौवा खुश था। वह हंसों को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ता था। कहता था, देखा, तुम्हारा स्वच्छ पानी कहाँ गया? अब तुम भी मेरे जैसे हो गए। हंसों ने कौवे की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपना सफर शुरू कर दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे आखिरकार नए सरोवर तक पहुंच गए। वे स्वच्छ पानी में नहाए और मधुर स्वर में गाने लगे। इधर कौवे को भी प्यास लगने लगी। वह जंगल में इधर-उधर पानी ढूंढने लगा। अचानक उसे एक मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। वह खुशी से घड़े के पास गया, लेकिन घड़े का मुंह इतना छोटा था कि कौवा उसमें अपना सिर नहीं डाल सकता था। कौवा निराश होकर वहां से चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि संतोष ही सच्ची खुशी का राज है। हंसों के पास भले ही सुंदर सरोवर न रहा हो, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक नया ठिकाना ढूंढ लिया। दूसरी तरफ कौवा हमेशा असंतुष्ट रहा और अपनी असली खुशी को पाने में नाकाम रहा। एक दिन अकबर के दरबार में एक नया नौकर काम पर रखा गया। वह देखने में तो सरल और ईमानदार लगता था, लेकिन वास्तव में वह बहुत चालाक था। उसने धीरे धीरे दरबार के अन्य नौकरों को परेशान करना शुरू कर दिया और अकबर के खजाने से छोटे छोटे सामान चुराने लगा। जब दरबारियों को उसकी चालाकी का पता चला तो उन्होंने अकबर से शिकायत की। अकबर ने इस समस्या को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमें इस नए नौकर की सच्चाई जाननी है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें एक योजना बनानी होगी ताकि चोर खुद ही पकड़ा जाए। बीरबल ने घोषणा की कि सभी नौकरों को रात के समय दरबार में एकत्रित होना होगा। उसने एक बड़ा बर्तन पानी से भरवाया और कहा, यह जादुई पानी है। जो भी चोर होगा उसका हाथ इसमें डालते ही काला हो जाएगा। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक करके पानी में हाथ डालने के लिए कहा। नया नौकर बहुत डर गया। उसने सोचा कि उसका झूठ तुरंत पकड़ लिया जाएगा, इसलिए उसने बहाना बनाया, मुझे हाथ गीला करने में एलर्जी होती है। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराया और कहा, जहांपनाह, यही हमारा चोर है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने इसे कैसे पहचाना? बीरबल ने समझाया,
जहां पनाह, यदि यह निर्दोष होता तो इसे पानी में हाथ डालने में कोई समस्या नहीं होती। इसका डर ही इसका अपराध साबित करता है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और चोर नौकर को दंड दिया। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने हमें फिर से यह सिखाया कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। जो लोग चालाकी और बेईमानी का सहारा लेते हैं वे अंत में पकड़े ही जाते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार अकबर के दरबार में यह चर्चा छिड़ गई कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है। कुछ दरबारियों का मानना था कि ताकत धन में होती है, तो कुछ ने कहा कि ताकत सेना में होती है। अकबर ने सोचा कि इस प्रश्न का सही उत्तर केवल बीरबल ही दे सकता है, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, तुम्हारे विचार में इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपको कल इस सवाल का जवाब दूंगा। अगले दिन बीरबल एक छोटे से लड़के के साथ दरबार में आए। वह लड़का बहुत सामान्य कपड़ों में था और देखने में कोई विशेष नहीं लग रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपको सबसे बड़ी ताकत दिखाने आया हूँ। अकबर ने आश्चर्य से उस लड़के को देखा और बोले, यह लड़का, यह कैसे हमें सबसे बड़ी ताकत दिखाएगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहा, बेटा, तुम जाकर बादशाह अकबर के सिंहासन पर बैठ जाओ। लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अकबर के सिंहासन की ओर बढ़ना शुरू किया। जब दरबारियों ने यह देखा तो वे हैरान हो गए और गुस्से में बोले, यह लड़का बादशाह के सिंहासन पर कैसे बैठ सकता है? लेकिन लड़का बिना रुके सिंहासन की ओर चलता रहा। तभी अकबर ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, तुम सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। लड़का वहीं रुक गया और बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यही सबसे बड़ी ताकत है, आदेश। इस लड़के के पास न धन है न सेना, लेकिन वह आपका आदेश मानने से तुरंत रुक गया। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके शब्दों और आदेशों में होती है, जो दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी से बहुत प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। शब्दों की ताकत और सही आदेश ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि असली ताकत न तो धन में होती है और न ही सेना में, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच, शब्द और दिए गए आदेशों में होती है। एक बार अकबर बादशाह ने दरबार में एक नई पहेली रखी। उन्होंने सभी दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए और अलग अलग जवाब देने लगे। किसी ने कहा सोना सबसे कीमती है, तो किसी ने कहा हीरे जवाहरात सबसे कीमती हैं। कुछ दरबारियों ने ज्ञान और बुद्धि को सबसे कीमती बताया, लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब आपको मैं कल सुबह दूंगा। अकबर ने सहमति दी और अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन बीरबल दरबार में एक छोटी सी कटोरी में दूध लेकर आए और उसे अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस कटोरी में दूध है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसमें एक बहुत ही कीमती चीज भी है। अकबर ने ध्यान से देखा पर उन्हें कुछ भी अनोखा नहीं दिखा। उन्होंने कहा, मुझे तो इसमें सिर्फ दूध ही नजर आ रहा है, बीरबल। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, इसमें सबसे कीमती चीज हवा है। आप इसे देख नहीं सकते, लेकिन यह हर जगह मौजूद है। बिना हवा के हम जीवित नहीं रह सकते।
इसलिए हवा ही दुनिया की सबसे कीमती चीज है। अकबर बीरबल के इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। हम हवा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते और यह सच में सबसे कीमती चीज है। अकबर ने बीरबल को उनकी चतुराई और ज्ञान के लिए इनाम दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी कभी सबसे कीमती चीजें हमारी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसे हवा, पानी और समय। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अचानक अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने कुछ पल सोचा और कहा, जहांपनाह। इसका उत्तर थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं कल तक आपको इसका सही जवाब दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर से कहा, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज देखने के लिए आपको मेरे साथ शहर में चलना होगा। अकबर तैयार हो गए और दोनों शहर की ओर चल पड़े। बीरबल अकबर को एक गरीब किसान के घर ले गए। वहां एक बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी बहुत प्यार से एक साथ खाना खा रहे थे। उनका घर छोटा था और साधारण भोजन था, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष और प्रेम की झलक थी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, ये लोग तो बहुत साधारण हैं। यहाँ अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज संतोष और प्रेम है। यह किसान और उसकी पत्नी भले ही गरीब हैं, लेकिन वे संतोष और प्रेम से भरे हुए हैं। दुनिया में चाहे कितना भी धन या संपत्ति हो, लेकिन अगर मन में संतोष और प्रेम न हो तो सब व्यर्थ है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने स्वीकार किया कि सचमुच संतोष और प्रेम दुनिया की सबसे अनमोल चीजें हैं, जिन्हें किसी भी धन या वैभव से खरीदा नहीं जा सकता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और अनमोलता संतोष और प्रेम में है, न कि सिर्फ भौतिक संपत्ति में। एक सर्दी भरी रात में अकबर अपने दरबारियों के साथ नदी के किनारे घूम रहे थे। अकबर ने कहा, जो व्यक्ति इस ठंड में पूरी रात नदी में खड़ा रहेगा, उसे मैं इनाम दूंगा। एक गरीब व्यक्ति यह चुनौती स्वीकार कर नदी के ठंडे पानी में खड़ा हो गया। अगली सुबह जब वह व्यक्ति सही सलामत नदी से बाहर आया तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे सहन किया? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे दूर महल की रोशनी दिख रही थी, उसी ने मुझे गर्मी और हिम्मत दी। यह सुनकर अकबर ने कहा कि वह इनाम का हकदार नहीं है, क्योंकि उसने महल की रोशनी से गर्मी पाई थी। यह सुनकर गरीब आदमी बहुत निराश हुआ और न्याय की गुहार लगाने के लिए बीरबल के पास गया। अगले दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में खिचड़ी पकाने का नाटक किया। बीरबल ने बहुत दूर आग जलाकर खिचड़ी का बर्तन ऊंची जगह पर लटका दिया। जब अकबर ने यह देखा तो पूछा, इतनी दूर आग से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जिस तरह महल की रोशनी से उस व्यक्ति को गर्मी मिल सकती है, वैसे ही इस आग से खिचड़ी पक सकती है। अकबर ने अपनी गलती समझी और उस गरीब व्यक्ति को इनाम दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी बुद्धिमानी से किसी के गलत निर्णय को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। एक बार अकबर के दरबार में एक धूर्त व्यापारी आया। उसके हाथ में एक साधारण सा मिट्टी का घड़ा था। व्यापारी ने बादशाह को बताया कि इस घड़े में एक जादुई सोने की मछली है जो रोज सोने के सिक्के उगलती है। अकबर जिज्ञासा से भर गए ने तुरंत वह घड़ा खरीद लिया। उन्होंने घड़े को अपने महल के तालाब में रखवाया और बेसब्री से सोने के सिक्कों की प्रतीक्षा करने लगे। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन तालाब में कोई सोने का सिक्का दिखाई नहीं दिया। निराशा के सागर में डूबे अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने घड़े को ध्यान से देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने बादशाह को समझाया, महाराज, यह तो एक साधारण मछली है जिस पर सोने का पेंट किया गया है।
कोई जादुई सोने की मछली नहीं है। अकबर को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और घड़े को तोड़वाने का आदेश दिया। जैसे ही घड़ा टूटा, सच सामने आ गया। अकबर को उस व्यापारी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन साथ ही बीरबल की बुद्धि पर भी उन्हें गर्व हुआ। इस घटना ने अकबर को सिखाया कि हर चमकदार चीज सोना नहीं होती और हमें हमेशा संदेह की नजर से चीजों को देखना चाहिए। बीरबल की बुद्धि ने एक बार फिर बादशाह को सही राह दिखाई। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी रोता हुआ आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी पत्नी का कीमती हीरा चोरी हो गया है। यह हमारे परिवार की धरोहर थी। कृपया इसे खोजने में मेरी मदद करें। अकबर ने अपने गुप्तचरों को बुलाकर कहा, इस मामले की जांच करो और जल्द से जल्द हीरा खोज कर लाओ। लेकिन कई दिन बीत गए और कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब तुम ही इस समस्या को हल करो। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे घर में सभी नौकर चाकर मौजूद हैं? व्यापारी ने कहा, जी हाँ बीरबल जी। बीरबल ने सभी को बुलवाया और कहा, तुम सबको सच बोलने का एक मौका दिया जाएगा। अगर हीरे के बारे में कोई झूठ बोलेगा तो वह पकड़ा जाएगा। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक डंडा दिया। उसने कहा, ये जादुई डंडे हैं। अगर किसी ने हीरा चुराया है तो उसका डंडा कल सुबह तक 1 इंच बड़ा हो जाएगा। नौकर डंडे लेकर घर चले गए। पूरी रात वे बेचैनी से सो नहीं पाए। सुबह सभी नौकर डंडे लेकर बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने डंडों का निरीक्षण किया और पाया कि एक नौकर का डंडा बाकी डंडों से छोटा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही चोर है। अकबर और दरबार हैरान रह गए। बीरबल ने समझाया, जादुई डंडे की बात झूठ थी। जिसने हीरा चुराया था उसने डर के मारे रात में अपना डंडा काट दिया ताकि वह बड़ा न हो जाए। यही कारण है कि उसका डंडा छोटा है। नौकर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और व्यापारी का हीरा लौटाया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और चोर को सजा दी। सच्चाई को छुपाने की कितनी भी कोशिश की जाए, एक न एक दिन वह सामने आ ही जाती है। बीरबल की चालाकी और तर्क से हमें यह समझने को मिलता है कि बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? बीरबल थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, सबसे बड़ा झूठ वह होता है जो हम अपने दिल में सोचते हैं लेकिन जुबान से कुछ और बोलते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम यह कह रहे हो तो मुझे इसे समझाने के लिए एक उदाहरण चाहिए। बीरबल ने जवाब दिया, आप चाहें तो कोई सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक पहाड़ी का छोटा सा टुकड़ा हो और उसमें बहुत सा सोना छुपा हो और कोई भी व्यक्ति उसे लेने का हकदार न हो, तो वह क्या करेगा? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, वह व्यक्ति जो उस सोने के टुकड़े को देखकर अपने दिल में यह सोचता है कि मैं इसे ले लूंगा, लेकिन सामने किसी को न बताकर उसे चुपके से ले जाएगा, वही सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, क्योंकि वह खुद को सही ठहराने के लिए यह सोचता है कि कोई देखेगा नहीं और वह चोरी कर लेगा। अकबर ने बीरबल की बात समझी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, झूठ हमेशा हमारी सोच और शब्दों में छुपा होता है। बीरबल की समझदारी से अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी तारीफ की।